हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। सबको सावन की शुभकामनाएं। सावन का महीना आपको पता है शुरू हो गया है, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में ये छोटे से उपाय करने हैं। उपाय कह लो या शिव जी को प्रसन्न कह लो, ये आप ज़रूर देखिएगा वीडियो आपके मतलब की। और बेलपत्र, अक्सर बेलपत्र झाड़ते वक्त जो हम गलतियां करते हैं उसका दोष लगता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बेलपत्र भगवान शिव की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण है और प्रिय वस्तुओं में से एक है। इसे भगवान शिव को अर्पित करने से वह शीघ्र प्रसन्न होते हैं, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब माना जाता है कि बेलपत्र की तीनों पत्तियां भगवान शिव के त्रिशूल, ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं उनके 3 नेत्रों का प्रतीक है। कष्टों का निवारण होता है, घर में सुख समृद्धि आती है। कितने प्रकार के होते हैं बेलपत्र? 3 के अलावा बेलपत्र 4, 5, 6, 7, 11, 21, 25 पत्तियों वाले भी होते हैं। इसके अलावा सिर्फ संख्या में ही नहीं, रंग में भी बेलपत्र का एक प्रकार मौजूद है। जहां अमूमन तौर पर बेलपत्र हरा होता है, वहीं बेलपत्र का एक प्रकार सफ़ेद रंग का है। वो बहुत ही दुर्लभ माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी है तो वो बेलपत्र चुपके से जाके चढ़ाएं, बिना किसी को बताए। जब हम बातें किसी से शेयर करते हैं तो हमारा काम नहीं बनता, एक बार याद रखना। क्या है अलग अलग बेलपत्र का महत्व? 4 पत्तियों वाला बात करते हैं। बेलपत्र मिलना बहुत दुर्लभ, अत्यधिक शुभ माना जाता है। इसे सामान्य 3 पत्तियों वाले बेलपत्र से कहीं ज्यादा चमत्कारी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार 4 पत्तियों वाला बेलपत्र 4 वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, समवेद, अर्थवेद का प्रतीक होता है, जो कि शुभ होता है। अब नॉर्मल तो 3 पत्तियों वाला ही चढ़ाते हैं, लेकिन जो चढ़ाते हैं उसमें भी क्या गलतियां करते हैं वो जानेंगे। पहले आप बेलपत्र के बारे में जान लीजिए। 5 पत्तियों वाला बेलपत्र सरलता से मिलता है किसी भी बेल के पेड़ पर। इसे भगवान शिव को अर्पित करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसे पंचदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, देवी के साथ शिव के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, काश का प्रतीक माना जाता है। 6 पत्तियों वाले बेलपत्र को पंचमुखी बेलपत्र षणमुखी बेलपत्र कहते हैं, और यह भगवान कार्तिकेय जो शिव पार्वती के पुत्र हैं, उनके 6 मुख हैं, उन्हें प्रतीक माना जाता है। इसको चढ़ाने से कहते हैं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और फ्रेंड्स, ये बहुत प्यारा शिवलिंग है ब्रास का। आगे ये शिव जी की बड़ी प्यारी डेकोरेटिव फोटो है, डेकोरेटिव शो पीस है। एक ये मैं लिंक डाल दूंगी अमेज़ॉन का, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। ये बहुत प्यारा मंदिर है, इसके बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। तो मैं तीनों के जो आपको पिक्स दिखाई है उसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना। 7 पत्तियों वाला बेलपत्र विशेष रूप से सप्त ऋषियों, 7 लोकों, 7 चक्रों का प्रतिनिधित्व करता है, जो अत्यधिक उन्नति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ साथ गहरा संबंध दर्शाता है। ऐसा बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करने से व्यक्ति को असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है, जो ठीक नहीं हो सकते रोग। 11 पत्तियों वाला बेलपत्र भगवान शिव के एकादश रुद्र स्वरूपों का प्रतीक है। कहते हैं धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है, उसे असीमित पुण्य की प्राप्ति होती है। 21 पत्तियों वाला बेलपत्र भगवान शिव के 21 अवतार, ब्रह्मांड की 21 पीढ़ियों को तारने वाला माना जाता है। ये भी जन्म जन्म के आपको पापों से मुक्ति दिलाएगा। 25 पत्तियों वाला बेलपत्र भगवान शिव के 25 महाभूतों या तत्वों का प्रतीक है। कहते हैं इसको अर्पित करने से इंसान को जीवन के हर क्षेत्र में कीर्ति, यश, सम्मान प्राप्त होता है। अब ये जो सफ़ेद रंग का जो बेलपत्र है, ये मिलना अत्यंत दुर्लभ चमत्कारी है। अगर देखते हैं मिलता है नहीं, जिसे साक्षात शिव का दैवीय स्वरूप माना जाता है। कहते हैं ये सामान्य हरे बेलपत्र से कहीं अधिक पवित्र, प्रभावशाली होता है। सफ़ेद बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करने से व्यक्ति को असाधारण शक्ति का संचार होता है। तो इस तरह अगर आपको कोई भी रोग है, देखो हम कहते हैं हमने सारी सृष्टि जिसने रची है वो कौन है? वो सबसे बड़ा देवता है। जो भी है, जो भी प्रॉब्लम है, हम उसको ही बोलते हैं, वही करने वाला है, तो उसी को ही रिझाइए। शिवलिंग पर हमेशा उल्टा बेलपत्र चढ़ाते हैं लोग। ऐसा इसलिए क्योंकि सीधा बेलपत्र शिवलिंग पर रखने से उसका पिछला भाग शिवलिंग को स्पर्श करता है, जबकि उसका आगे का भाग करना चाहिए। ये गलती हम, तुम, आप सब करते हैं, इवन मैं भी करती हूँ। तो आज यही जानेंगे कि जो बेलपत्र है सही तरीके से कैसे लगाना है। ऐसे में आप जब भी शिवलिंग पर बेलपत्र चाहे उल्टा अर्पित करना है।
इसमें बेलपत्र का आगे का हिस्सा शिवलिंग को स्पर्श करेगा और पूजा में किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। हम क्या करते हैं, हम इसके विपरीत कार्य करते हैं। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, पानी डाल देते हैं। बेलपत्र चढ़ाने से पहले उसे गंगा जल से धोना, बेलपत्र गंगा जल से धोना है। फिर शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद बेलपत्र चढ़ाना है। अक्सर लोग पहले बेलपत्र चढ़ाते हैं फिर जल अर्पित करते हैं, उसका फायदा ही नहीं होता, दोष लगता है। जो व्यक्ति कहते हैं सावन में रोजाना बेलपत्र अर्पित करते हैं, ये काम आपको रोजाना करना है, सावन चल रहा है, उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है, धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, व्यापार में तरक्की मिलती है। बेलपत्र में औषधीय गुण होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति रोगों से मुक्त होता है। रोज करें, भगवान आपके जो शारीरिक कष्ट है दूर करेगा। सच्चे मन से बेलपत्र अर्पित करने वाले भक्तों की हर इच्छा पूरी होती है, चाहे वो विवाह से जुड़ी हो, संतान से, करियर से। शिव पुराण के अनुसार बेलपत्र अर्पित करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। शास्त्र ज्योतिष में भी बेलपत्र के महत्व का वर्णन है। इसे अर्पित करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और अन्य ग्रहों के दोष शांत होते हैं। लेकिन वो कह देता है ना, कोई टोक देता है तो पूजा का खाने का काम छुप कर ही करना चाहिए, किसी की नज़र ना लगे। खाना खाते भी अगर आप कोई देख लो तो वो नज़र लगा देता है। सावन में शिवलिंग पर कैसे चढ़ाएं बेलपत्र। अब सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके इसके बाद बेलपत्र को साफ पानी से धो के, संभव हो तो बेलपत्र की चिकनी वाली सतह पर अनामिका उंगली जो अंगूठे के साथ होती है उसे चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें। इसके अलावा श्री राम भी लिख सकते हैं। बेलपत्र कभी भी सीधा नहीं चढ़ाया जाता, अक्सर लोग यही गलती ज़्यादा करते हैं। तो सावन के दौरान शिवलिंग पर बेलपत्र को उल्टा करके, आपको पता है सीधा और उल्टा कौन सा होता है, सिर्फ सावन ही नहीं बल्कि आप शिवलिंग पर बेलपत्र चाहे उल्टा चढ़ाए, यानी कि जैसे आपने पकड़ा है बेलपत्र उसको उल्टा करके चढ़ाना। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा।